फाइनल हम चाहते थे लाहौर में ही होता। 96 की याद ताज़ा होती। भारत खेलता इधर आकर पाकिस्तानी शायकीन बड़े फैन है विराट कोहली के। उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया को हारना पड़ता ना। तो वो तो जो है ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ता है, तो वो हार गए। जब वो हार गए तो हम तो फाइनल आके तो भी खेलना पड़ेगा। अच्छा शुक्ला साहब, बात यह है कि लोगों ने बहुत एतराज किया है, तनकीद की है कि ये अनफेयर खेल हुआ है कि इंडिया की टीम एक जगह पर 20 दिन से खेल रही है, मुख्तलिफ टीमें सफर कर कर वहाँ जा रही हैं, तो आप नहीं समझते कि अनफेयर हुआ ये? नहीं, जब ये डिसीजन हुआ था आईसीसी के लेवल पे तभी ये बात तय हो गई थी कि इंडिया सेंट्रिक मैचेस जो है दुबई में होंगे, बाकी मैचेस पाकिस्तान में होंगे। तो फेयर अनफेयर की बात नहीं है। और इंडिया की टीम कोई विकेट को पिच के भरोसे नहीं खेलती है। वहाँ भी तरह तरह की विकेट्स और पिचेस हैं दुबई वाले, उसमें भी ग्राउंड में। तो इसलिए जो है वो टीम अपनी परफॉर्मेंस पे खेलती है। खिलाड़ी अपने दम पे खेलते हैं, विकेट के भरोसे नहीं खेलते। मैं अभी पाकिस्तानी फैंस को कहता हूं कि इंडिया लाहौर नहीं आया, वहां पे 400 रन मारता वो और आप बुरे से हारते, ये सबको पता है। और ये जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ दुबई में खेलेंगे जैसे इंडिया यहाँ पे फाइनल में पहुंचा, 3 आईसीसी इवेंट है, तीनों के फाइनल में। अगर ऐसा किसी को ये लग रहा है तो श्रीलंका में अगले 2026 टी20 वर्ल्ड कप हमने सारा श्रीलंका में खेलना है। आप भी इंडिया को बुला लिएगा, अहमदाबाद में ना होने दिएगा फाइनल, आप भी फाइनल में पहुंच लिएगा। एंड इस बात की गारंटी है कि कल को जो मायदा सेट हुआ है, जो बार्टर हुआ है कि जी ठीक है आप हमारे पास ना आइए, हम आपके पास नहीं जाएंगे, इंडिया विल स्टिक टू इट। तो जो पाकिस्तान ने कहा हुआ कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा या फाइनल में तो इंडिया में फाइनल नहीं खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा। आई स्टिल डाउट। यू स्टिल डाउट कि आपको लगता है कि इंडिया प्रेशराइज करेगा कि नहीं जनाब, आना आपको इंडिया ही पड़ेगा? नहीं तो फिर हमने डील किस बात की ली? जी भाई, मेरा सवाल ये था कि अब पाकिस्तान ने एक 29 साल बाद इवेंट करा दिया, आप तकरीबन 2 साल में दूसरी मरतबा आ गए हैं, इंतजाम भी आपने देख लिया है। अब ये जो बर्फ पकड़ने का हम इंतजार कर रहे हैं, दोनों सरकारों के आप लोग बड़े हैं, मोहसिन साहब या आप लोग, तो फैंस के लिए कोई खुशी की खबर आ सकती है? देखिए, ये काफी अरसे बाद जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ, जो कि अच्छी बात है और वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी इन लोगों ने किया है। जहाँ तक ये बात है जिसकी बात आप पूछ रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान की बात है, तो वो जो है बहुत मतलब कैटेगरिकल और क्लियर है कि ये फैसला गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से हम चलेंगे। अच्छा सर, गवर्नमेंट के फैसले तो हैं, लेकिन कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर दोनों टीमों के दरमियान मैचेस हो जाए, क्योंकि फैंस जो है वो दोनों मुल्कों को खेलता देखना देखिए, चाहते हैं। जो बात आपकी सही है कि फैंस दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन अमूमन ये पॉलिसी रही बीसीसीआई की भी और मेरे ख्याल से पीसीबी की भी वही मोरलेस हो गई कि जब बायलैटरल मैचेस हों तो एक दूसरे के सॉइल पे ही होने चाहिए, है ना, वो थर्ड न्यूट्रल वेन्यू पे ना हो। लेकिन जो है ये पॉलिसी बीसीसीआई की तो कंसिस्टेंट पॉलिसी है, तो वो सब है। तो आगे अभी देखिए क्या मुज़ाकरात होते हैं। साहब, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने क्रिकेट के साथ डिप्लोमेसी का पास देखा है। अब ये वही बात है कि पहल कौन करे? आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें कहेगी, क्या ये नहीं हो सकता कि जैसे आप जैसी पर्सनैलिटी जो क्रिकेटिंग सेंस में भी एक्टिव है, बीसीसीआई में भी एक्टिव है, और अगर क्रिकेटिंग सेंस की कोई डिप्लोमेसी शुरू की जाए तो उसका रिजल्ट दोनों गवर्नमेंट को करीब लाने में भी तो हो सकता है, वरना तो ये इसी तरह ये लाते हैं। देखिए, ये बीसीसीआई की तरफ से कोई ये नहीं होता है। बीसीसीआई तो जब कोई टूर्नामेंट होती है तो गवर्नमेंट को पूछने देखिए, हम दोनों ने बता दिया ना। देखिए, मैं न्यूजीलैंड ले रहा हूं और मैं आखिर तक न्यूजीलैंड पे जाऊंगा। तो जिन लोगों ने कहा है कि वो ऊपर नीचे करेंगे, उनके लिए हम आखिर में अच्छा, मुझे एक बात बताएं ना, आप भी ले लेना क्या पिच को, हमने पिच को क्या करना है? बॉल ब्रेक वाला बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, मैंने इंडिया ले लिया। एक तो मसला ये है, इंडिया किसने लिया? मैंने फवाद भाई टुक इंडिया, आई टुक इंडिया, आप दोनों का है। ऑल राइट, चले। ये हमारी जिंदगी में हमने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली या पाकिस्तान जो भी खेली, हमें एक चीज क्लियर पता है, क्रिकेटर को पता होना चाहिए, मैच यूं बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता। किसी का स्पेल लगता है, 1 ओवर में 4 आउट कर जाएगा, 1 ओवर में 3 आउट कर जाएगा। तो या बैटिंग ऐसी एक्स्ट्रा निकाल देनी चाहिए कि वो टाइम खत्म हो गया कि एशियन टीमें स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलती हैं। अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो लीग्स है ना, आईपीएल में जा रहे हैं, पीएसएल में आ रहे हैं, डिफरेंट लीग, ये इनको बड़ी समझ आ गई है कि किस पिच पे कौन से कंट्री में किस किस्म की टीम लेके जानी है, कैसे स्पिनर लेके जाने, किस तरह खेलना है, अब सबको ये पता चल गया है। और गौतम गंभीर की बात एक बता दूं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो कह रहे हैं जी हम तो स्टेडियम के अंदर तो हमने कोई मैच ही नहीं खेला, ना प्रैक्टिस की, हम तो आईसीसी के ग्राउंड में, वो पीछे एक ग्राउंड है वहाँ पे नेट सेशन होते हैं, हमने वहाँ पे नेट्स किए हैं। भाई बात ये है, कर रहे हैं, जब आप यहाँ आते आपकी सोच बदलती, आप टीम बदलते, आप स्पिनर्स बदलते, आप हो सकता है 3 फास्ट बॉलर के साथ चले जाते, 3 स्पिनर के साथ चले जाते, तो वो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने आज क्रिकेट खेली है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है, मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड के साथ जा रहा हूँ। ओके, चले हम प्रेडिक्शन तो भास्कर साहब ने तो इस चीज की क्लैरिफिकेशन दे दी और इस चीज की जस्टिफिकेशन दी है कि इतना सा तो रास्ता है। तो भाईजान, ये लाहौर से वाघा भी तो इतना सा ही तो रास्ता है। देखिए, तो राजीव शुक्ला साहब भी आ गए हैं
बाय द वे, राजीव शुक्ला साहब का आना क्या आपको लगता है, क्योंकि शुक्ला जी उसी वक्त आते हैं जिस वक्त क्रिकेट डिप्लोमेसी की कोई बात आगे पीछे ऊपर नीचे चल रही होती है, मैं ताने बाने, शुक्ला जी आ गए हैं। शुक्ला जी एक ठंडे मिजाज के आदमी समझे जाते हैं, दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट की बहाली पे बहुत वो काम कर चुके हैं इससे पहले भी। क्या होने जा रहा है तनवीर भाई? देखिए मैं तो जो आप सोच रहे हैं ना, मैं वो नहीं सोच रहा। अच्छा, मैं तो टोटल अगेंस्ट जाता हूँ इस चीज के। राजीव शुक्ला से पहले भी आ चुके हैं, हाँ, और अभी भी आए। पहले भी आए, गरम गरम चाय पी के चले गए, अभी भी गरम गरम चाय, लाजमी सी बात है गरम चाय मिली होगी, ठंडी तो मिली नहीं होगी। तो इनके लिए सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम